दोस्तों नमस्ते, मैं रमनीक बेग आपके समक्ष हूँ इस समय। दोस्तों आज मैं यहाँ आपको योग और प्राणायाम की जो परिभाषा है इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि वास्तव में योग क्या है, प्राणायाम क्या है। एक आम आदमी सोचता है कि योग कोई एक्सरसाइज है, कोई आसन है, कोई स्थूल व्यायाम है। मुझे याद है मैं पहले पेशे से वकील था जब मैं छोटा था, तो मेरे को भी लगता था कि योग इज़ सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कि कोई एक्सरसाइज है जिसको हम योग कहते हैं। पर मेरे को याद है जब मैंने डिप्लोमा योगा नेचुरोपैथी में किया तो वहाँ मेरे को समझ में आया, ये भी बहुत पुरानी बात है, 2001 के आसपास की बात है। तब वहाँ मेरे को समझ में आया कि योग जो शब्द है वो संस्कृत धातु युज से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है आत्मा से परमात्मा का मेल। यानी हम जो कुछ भी करते हैं अपने को समझने के लिए या प्रभु से समीपता स्थापित करने के लिए, वो योग के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सत्संग में बैठे हैं, ये सब योग के अंतर्गत आता है। तो योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मेल, यानी कि It is the union of the individual self with the Almighty Lord. एक और बहुत सुंदर परिभाषा है योग की हमारे भगवत गीता से, जहाँ कहा गया है समत्वम योग उच्यते, मीनिंग evenness of mind under all situations is yoga। यानी कि अगर हम हर परिस्थिति में समता बना के रख सकें, बैलेंस बना के रख सकें, तो वही योग है। हमारा मन कैसा है? एक पेंडुलम के समान है, वो ऐसे ऐसे रहता है सारा टाइम। कभी बहुत खुश हो गया तो कभी बहुत दुखी हो गया। कभी लगता है ईश्वर ने, देखो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और कभी लगता है कि देखो इतना कुछ हमसे छीन भी तो लिया। तो मन बहुत अस्थाई ऐसे घूमता रहता है। योग का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ माइंड, कि हर परिस्थिति में अपने मन को सामान्य बना के रखना है, इवन माइंडेड रहना है। योग के 8 अंग होते हैं जिसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। दे आर कॉल्ड एज द 8 लिम्स ऑफ योगा। इसमें से जो चौथा अंग है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ योगा, यानी कि योग का हृदय को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों के मेल से बनता है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है हमारे अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वो प्राण है। आयाम का मतलब है उस ऊर्जा को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे सही दिशा प्रदान करते हैं। तो ये जब दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो शब्द निकल के आता है प्राणायाम, यानी कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, अथवा सही दिशा प्रदान की जाए। अब बहुत लोग कहते हैं सर कहाँ है ऊर्जा, हमको तो दिखती नहीं। तो स्थूल रूप में, ग्रॉस टर्म्स में हम ये कह देते हैं दैट प्राण इज़ द ब्रेथ, यानी कि प्राण श्वास है। आयाम का मतलब श्वास को खींचना, उसको सही दिशा प्रदान करना, उसको रेगुलेट करना, उसको आयाम कहते हैं। तो यानी कि स्थूल रूप में, ग्रॉस टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं श्वास से संबंधित सारी क्रियाएं प्राणायाम के अंदर आती हैं। यानी कि श्वास लेना, लेके रोकना, निकालना, निकालने के बाद रोकना, ये सब प्राणायाम के अंदर आती है।
प्राणायाम जो है वो एक अपने में संपूर्ण विज्ञान है और प्राणायाम का मेन जो रोल है कोशिकाओं का कायाकल्प करना, कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन प्रदान करें कि उनके अंदर कोई गंभीर रोग पनपना ही हम मुश्किल कर दें। तो इस बात को समझिए दोस्तों, लोगों को लगता है प्राणायाम कोई फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये गलत बात है। प्राणायाम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। प्राणायाम एक कोशिकाओं का व्यायाम है, एक सेलुलर एक्सरसाइज है। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, जो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड फॉर कैंसर, उसने तो यहाँ तक इंटरनेट में डाला हुआ है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। और प्राणायाम का रोल क्या है? एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट अंदर पैदा करने का प्रयास करना। तो प्राणायाम जो है एक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, एक सेलुलर थेरेपी है कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई गंभीर रोग को पनपना हम मुश्किल कर दें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है कि योग और प्राणायाम का असली मतलब क्या है। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ रहे।